नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु याची स्वागत करता हूं आपका इन वीडियोस की श्रृंखला में अपने चैनल आपके चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी बजा दीजिए। ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं। आप हमसे बात कर सकते हैं, कभी भी हमसे किसी भी तरह की एडवाइस ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन की। जी हाँ दोस्तों, क्या लॉज और क्या रेगुलेशन है अगर बच्चे की कस्टडी चाहते हैं तो। तलाक होता है तो अक्सर ये प्रश्न उठता है कि शादी से एक बच्चा है, माता के पास रहेगा या पिता के पास रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि वो कस्टडी कैसे डिसाइड की जाती है, किन लॉज के तहत, किन कानून के प्रावधानों के तहत ये कोर्ट डिसाइड करता है कि कस्टडी मां के पास रहेगी या पिता के पास रहेगी। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके के कानून हैं। मैं आपको एक एक करके कैटेगराइज करके बताता चाहता हूं डिटेल में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बच्चे की कस्टडी चाहते हैं तो कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है तो आपको कोर्ट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस जब तक ये केस पेंडिंग चल रहा है तब तक कोर्ट के पास टाइम होता है, कोर्ट के पास ये प्रावधान, कोर्ट के पास ये पावर होता है कि बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड, उनके भरण पोषण से रिलेटेड, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड या उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उससे रिलेटेड वो एक ऑर्डर पास कर सकता है माता या पिता के पास कस्टडी में भेजते हुए कि इन सब चीजों की, इन सब जरूरतों की ध्यान कौन रखेगा। तो क्या क्या कानून है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं आपसे हिंदू मैरिज एक्ट। जी हां, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत, सॉरी दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत सेक्शन 26, जी हां, धारा 26 में ये प्रावधान दिए हैं। पारसियों की बात करते हैं तो पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट में सेक्शन 49 के तहत इसमें ये प्रावधान दिए हैं। इंडियन डाइवोर्स एक्ट, क्रिश्चियंस वगैरह हैं तो वो इंडियन डाइवोर्स एक्ट से गवर्न होंगे। सेक्शन 41 से 44 में ये प्रावधान दिए हैं। अगर आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में धारा 38 के तहत आप गवर्न करेंगे। अगर इन मैट्रिमोनियल लॉज के अलावा दोस्तों देखा जाए तो कुछ स्पेशल लॉज भी हैं बच्चों के लिए, जैसे कि गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट है 1890 का, जिसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस बताए गए हैं, पावर बताए गए हैं कि बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट क्या क्या पावर्स को यूज कर सकता है। जी हां दोस्तों, गार्जियंस और वार्ड एक्ट के तहत कोर्ट के पास ये पावर भी होता है कि मां और पिताजी दोनों के हट के भी वो किसी तीसरे पर्सन को भी बच्चे का गार्जियन अपॉइंट कर सकता है और उनकी कस्टडी में भेज सकता है। इस एक्ट की खास बात दोस्तों ये है कि गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 का जो एक्ट है ये सारे रिलीजन्स पर अप्लाई होता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करता हूं हिंदूज के लिए। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट 1956 भी है दोस्तों। जी हाँ, ये डील करता है ऐसे इश्यूज से जो कि बच्चों की माइनॉरिटी और गार्जियनशिप को लेकर बात करता है। इसमें स्पेसिफिकली कस्टडी ऑफ चाइल्ड की भी बात की गई है सेक्शन 6A में। जी हाँ दोस्तों, इसमें दोस्तों एक बेसिक प्रावधान के बारे में बताया गया है। उसमें यह बताया है कि अगर बच्चा 5 साल से कम है दोस्तों तो जनरली कोर्ट प्रायः यह निर्णय लेता है कि वह जो कस्टडी रहेगी वो बच्चे की मां के पास रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बताता हूं दोस्तों मुस्लिम लॉ थोड़ा सा हिंदू लॉ से अलग है। जैसे कि मान्यता हिंदू लॉ में मदर को प्रायोरिटी दी जाती है, वैसी मुस्लिम लॉ में दोस्तों फादर को डोमिनेंट पोजीशन पे रखा गया है, जहां कोर्ट यह निर्णय लेता है कि पिता के पास बच्चे की कस्टडी रहेगी। हनीफी लॉ की बात करते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा सिस्टम अलग है। हनीफी लॉ में दोस्तों मदर के पास कस्टडी रहती है, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात जो है दोस्तों वो ये है कि अगर लड़के की बात कर रहे हैं तो कम से कम 7 साल का बच्चा, और अगर बच्ची की बात कर रहे हैं हम तो वह बच्ची जिसने प्यूबर्टी की एज अटेंड नहीं करी है। अगर सिया लॉ में बात करते हैं दोस्तों तो भी मदर की पोजीशन जो है वो डोमिनेंट रहेगी। मदर की पोजीशन में दोस्तों अगर बच्चा लड़का है तो वो 2 साल का और लड़की है तो वो 7 साल तक की रहेगी। हाँ दोस्तों, चाइल्ड कुछ केसेस में दोस्तों ये भी होता है कि चाइल्ड की कस्टडी जो रहती है वो डाउटफुल स्टेज पे रहती है कि किसके पास रहेगा, किसके पास नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न कोर्ट के समक्ष आता है कि बच्चा है लेकिन ये डाउट है कि बच्चे का फादर कौन है, तो अगर बच्चे का फादर कौन है यह प्रश्न कोर्ट के सामने खड़ा होता है तो कोर्ट यह निर्णय लेता है कि बच्चा अगर 5 साल से कम है तो कोर्ट डिसाइड करता है कि प्रायः वह बच्चा जो है वो अपनी मां के साथ रहेगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आज आपको यह बताया कि अगर बच्चे की कस्टडी आप चाह रहे हैं और कोर्ट में केस पेंडिंग है तो किसके पास कस्टडी रहेगी। कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो?
कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। और मैं एक बार फिर दोस्तों याद दिला रहा हूं आपको, डिस्क्रिप्शन में हमारे डिटेल्स दिए हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, किसी भी तरह की सलाह ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करें और चाहते हैं हम उस टॉपिक पर आपके सामने वीडियो पेश करें, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हर बार की तरह अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।